और वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक हमेशा से ही निर्णायक रहा है। ये राज्य देश के सबसे बड़े दलित वोटरों की आबादी का घर है, जो करीब 21% है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम और उनकी विरासत इन दलित वोटरों के लिए वोट की सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सभी दल अंबेडकर जयंती के मौके पर इस वोट बैंक को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस बीएसपी के परंपरागत दलित वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे कि बीएसपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बार अंबेडकर जयंती को दलित वोटर्स तक पहुंचने के लिए बड़े अवसर के रूप में चुना है। बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत करने की योजना बनाई है, जो 14 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश भर में जिला और मोहल्ला स्तर पर गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करवाएगी, जहां डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और संविधान के महत्व को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। बीजेपी का मुख्य फोकस दलित समाज के शिक्षित युवाओं और बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकर्षित करने पर है। असल में यूपी में दलित वोट बैंक पर बीजेपी का फोकस। यूपी में दलित आबादी तकरीबन 21% है। 14 अप्रैल से बीजेपी भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत करेगी। कार्यशालाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। दलित समाज के बुद्धिजीवियों और युवाओं पर फोकस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष से लेकर के बूथ स्तर तक के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और जो संविधान निर्माता अंबेडकर जी के जन्मदिन पर सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के बारे में, सुशासन के बारे में जन जन को अवगत कराएंगे, ताकि सबको सरकार की जो नीति और कार्यक्रम है उसका लाभ मिल सके। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था कि हमको सबसे निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति को पहली कतार में लाना है, तो उसके लिए सबका जीवन स्तर आगे आवे, सबका जीवन स्तर में आर्थिक रूप से सुधार हो और सबको शासन की नीतियों कार्यक्रमों का लाभ मिले। इसको लेकर के जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। वहीं बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर के नाम के साथ राम जी जोड़कर एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दाव माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताकर वो दलित वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीटीए फॉर्मूले के तहत अंबेडकर की विरासत को मजबूती से अपनाया है। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी के माध्यम से 8 से 14 अप्रैल तक स्वाभिमान सम्मान समारोह आयोजित करने का ऐलान किया है। इस अभियान में संविधान ही संजीवनी का नारा बुलंद किया जाएगा। एसपी की पीडीए रणनीति, समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी, 8 से 14 अप्रैल तक स्वाभिमान सम्मान समारोह, संविधान ही संजीवनी नारा। अंबेडकर जी हमारे लिए हमारी आत्मा हैं। भारत की आत्मा के रूप में अंबेडकर जी हिंदुस्तान में और दुनिया में माने जाते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक स्वाभिमान स्वमान की परिचर्चा पर एक विधिवत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश प्रत्येक पार्टी कार्यालयों को, जिला मुख्यालयों तक दिया गया है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी आज महेबा इटावा में मूर्ति का भव्य अनावरण कर रहे हैं। और अंबेडकर जी ने जो संविधान के साथ योग्यताओं पर ध्यान दिया, शिक्षा पर बल दिया, सामाजिक सुधार पर जो उन्होंने संदेश दिया, उस पर भी समाजवादी पार्टी काम कर रही है। एसपी ने हाल ही में बीएसपी के पूर्व नेता दद्दू प्रसाद को पार्टी में शामिल कर दलित समुदाय को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। वहीं इस जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर विवाद हुआ था। वहीं सियासी रंग में सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए भी है, क्योंकि बीएसपी का आधार लगातार खिसकता जा रहा है। ऐसे में बीएसपी को भी नए सिरे से दलित वोट बैंक को अपने पाले में और रखने की चुनौती है। सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दलित समाज के वोटर्स को और अपने पक्ष में जोड़ने का काम किया जा सके। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, सभी दल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं।
खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा के महेवा में डॉक्टर अंबेडकर की एक विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से भी कई सारे कार्यक्रम अंबेडकर जयंती पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य दलों की तरफ से भी जोर आजमाइश जारी है कि दलित समाज का जो वोट बैंक है उसे और अधिक किस तरीके से अपने पक्ष में लाया जा सके और उनकी जो सत्ता की सियासी लड़ाई है उस पर काफ़ी कामयाबी मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।